डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिनोनिम को पढ़ेंगे। और मैं बताऊंगा कि अगर आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो उसे आप कैसे बहुत ही आसान तरीके से आंसर कर पाएंगे, और कुछ इम्पॉर्टेंट सिनोनिम भी करवाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए 97% जो ग्रामर का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप इन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, आपको कोर्स वहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सिनोनिम क्या होता है। तो ऐसे दो या दो से अधिक शब्द जो मीनिंग में सिमिलर होते हैं, जो अर्थ में एक समान होते हैं, तो उन सारे वर्ड्स को, उन सारे शब्द को सिनोनिम कहते हैं। हिंदी में इसे आप पर्यायवाची शब्द आप कह सकते हो। तो अगर आपको नोट करना है तो लिख लीजिए, सिनोनिम के बगल में लिख लीजिए सिमिलर इन मीनिंग। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं कि अगर इस तरह के क्वेश्चन अपने एग्जाम में आता है तो उसे आप कैसे करिएगा। तो अगर आपका उस सिनोनिम का मीनिंग याद है कि उसका मतलब क्या है, तो आप तो उसे डायरेक्ट टिक आउट कर देंगे, मतलब डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। और अगर आपको नहीं याद है तो एक मेथड होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड से आप आंसर तक बहुत हद तक आप पहुंच सकते हैं। कहने का सीधा मतलब ये हुआ कि आपको अगर आंसर याद नहीं है ना, उसका मीनिंग जो पूछा गया है, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि सफिशिएंट जो वर्ड है इसका सिनोनिम बताइए। तो अगर आपको आता है कि सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त है तो आप डायरेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन सी, एनफ। एनफ का मतलब ही पर्याप्त होता है। और एक बात बता दूं, बिहार बोर्ड में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप आसान से आंसर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको ये वर्ड नहीं आ रहा होता है तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लेस, अगर आपको आता है कि सफिशिएंट का मतलब क्या है और बाकी इन सारों में से अगर एक दो का भी मीनिंग आता है ना, तो भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे लेस का मतलब कम, तो ये नहीं होगा। फुल का मतलब क्या होता है, पूरा, कंप्लीट, तो ये भी नहीं होगा। और कंप्लीट का मतलब संपूर्ण होता है। तो अगर आपको सफिशिएंट का थोड़ा भी आइडिया है कि इसका मतलब पर्याप्त होता है तो आप यहाँ तक आंसर तक पहुँच जाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है पायस। इसका मतलब होता है पवित्र। तो इसका जो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, जो कि है रिलीजियस। तो ये तो काफ़ी इजी था और आपके एग्ज़ाम में भी इजी क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं तो अगर आपको थोड़ा भी पता है कि पायस का मतलब पवित्र होता है, थोड़ा बहुत भी आइडिया है इस वर्ड का, तो आप यहाँ से फेथफुल को एलिमिनेट करेंगे, मतलब इसको छाट देंगे। क्योंकि फेथफुल का मतलब क्या होता है, वफादार। आफ्रेड का मतलब क्या होता है, भयभीत। और सिंपैथेटिक का मतलब क्या है, सहानुभूति से रिलेटेड होता है। तो ये भी आपका नहीं होगा। ऐसे अपना ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है रिगार्ड। अब रिगार्ड का मतलब बताना है, मतलब इसका सिनोनिम बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब भी होता है सम्मान, इज्जत देना, आदर देना। और रिगार्ड का मतलब भी वही होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड है सस्पिशन। ये तो इसका आंसर नहीं है, बट आप इसे याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है संदेह, शक। ठीक है। अगला वर्ड है एंसेस्टर्स। एंसेस्टर का मतलब है पूर्वज। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी है, फोर फादर्स। अगर देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करके बना सकते थे। एंसेस्टर का थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि इसका मतलब पूर्वज होता है, तो आप यहाँ पे रिलेटिव्स के पास जाएंगे, तो यहाँ पे तो रिलेटिव नहीं होगा। ऐसे आप ना इसको एलिमिनेट करेंगे। और ट्राइब का मतलब क्या होता है, जनजाति। तो एक्सटिंक्ट ट्राइब, ये भी नहीं होगा। ओल्ड पीपल, बूढ़े लोग को बोलते हैं। तो यहाँ पे हम आंसर तक पहुँच गए हैं ना, फोर फादर्स, यहाँ पे टिक कर देंगे। अगला है बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर।
कोई भी ऐसा चीज़ जो कि प्रोडक्टिव ना हो, या फिर आप हिंदी में कहें तो बंजर। और ये ज़मीन होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, बंजर ज़मीन। तो बैरन का यहाँ पे जो सिमिलर मीनिंग है ये तो ऑप्शन सी है, अनप्रोडक्टिव। अब इस वर्ड को समझिए। प्रोडक्टिव का मतलब होता है उपजाऊ, मतलब जहाँ पे वो चीज़ें जो ज़मीन है वो उपजाऊ है। और अनप्रोडक्टिव का मतलब बंजर हो गया, अनुपजाऊ। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो और शब्द हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इसको याद रख लीजिए। एक है प्रॉफिटेबल, इसका मतलब है प्रॉफिट देने वाला, है ना, जिससे आपको प्रॉफिट हो सके। क्लियर। और दूसरा आपका है होलसम। होलसम का मतलब संपूर्ण, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला है लिबर्टी। अब देखिए ये जो वर्ड है ना लिबर्टी, अब इसका सिनोनिम कौन सा होगा? तो लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रीडम। यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेट करके बहुत ही आसान तरीके से बना सकते थे। कैसे? आप यहाँ पे जाते तो डेमोक्रेसी, ये किसको नहीं पता होता है? ये सबको पता होता है ना। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, तो ये तो आंसर नहीं होगा। और चैरिटी का मतलब दान देना, और इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? ये होता है बराबरी करना। तो ये सब आंसर नहीं होंगे, तो आप आंसर तक आसान से पहुंच सकते थे। अब यहाँ पे एक वर्ड बता देता हूँ। ये जो डेमो है ना, इसका मतलब होता है पीपल, और क्रेसी का मतलब होता है रूलिंग, मतलब पीपल का शासन, डेमोक्रेसी। तो ये आप याद रखिएगा, ये रूट वर्ड का कंसेप्ट है। मैं आपको रूट वर्ड से भी कुछ मीनिंग्स बता दूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला वर्ड है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? तो आपको पता है कि अगर ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लगाओगे क्लियर, है ना, ऑप्शन सी। अब यहाँ पे इसको समझते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब है जिसे आर पार देखा जा सके, बिल्कुल क्लियर देखा जा सके, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ पे जो ऑप्शन ए है और बी है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी समझ लीजिए। ट्रांसलूसेंट का मतलब है धुंधला, जिसके आर पार पूरा क्लियरली नहीं देखा जा सके, उसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट। और यहाँ पे एक और है ओपेक। ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है अपारदर्शी, मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके। ठीक है, और शार्प का मतलब आपको पता है तेज। अब यहाँ पे एक वर्ड है फैमिलियर। अब इस वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है, इसका सही मीनिंग क्या होगा? तो फैमिलियर का मतलब होता है परिचित, जाना पहचाना। तो यहाँ पे देखिएगा, इस वर्ड से मैं आपको सिखाता हूँ कुछ बातें। तो कॉमन, कॉमन का मतलब सम्मान। मान लो कि इसका मीनिंग नहीं आता है, हमको सिर्फ इतना आता है कि फैमिलियर का मतलब परिचित होता है, कुछ आपने चीज़ें पढ़ी है और उससे आपको पता है कि फैमिलियर का मतलब कुछ परिचित होता है, ऐसा। तो कॉमन का मतलब सामान्य होगा, तो इसे आप एलिमिनेट कर देंगे। और रिलेटिव का मतलब रिश्ते होते हैं, तो इसे भी आप एलिमिनेट करेंगे, है ना। और फैमिलियल कोई वर्ड नहीं होता है। और यहाँ पे जो ऑप्शन में है बेल नोन, बेल नोन का मतलब क्या है? नोन का मतलब तो होता है जो जाना पहचाना है, ठीक है। और बेल नोन का मतलब बहुत बढ़िया से जाना पहचाना है। ऐसे तो इसका मीनिंग प्रसिद्ध भी होता है, मतलब जो बहुत ज़्यादा जाना माना है। तो यहाँ पे तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा यही होगा, ऑप्शन ए ही होगा, बेल नोन ही होगा। तो आपके एग्ज़ाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप चारों ऑप्शन को देखिए और जो सबसे ज़्यादा सूटेबल लगे उसको आप मार्क करिएगा, ठीक है, उसको आप आंसर करिएगा। अब अगला है परमानेंट। परमानेंट का मतलब क्या होता है? अस्थाई। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा ऑप्शन डी टेम्पोररी, तो इसको आप क्या करेंगे? काट देंगे, क्योंकि टेम्पोररी क्या होता है? ये बहुत कम समय के लिए होता है, तो ये तो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा ना। और हमें बताना है सिनोनिम, मतलब पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे टेम्पोररी नहीं होगा। लॉन्ग का मतलब क्या होता है? लंबा, तो ये भी नहीं होगा। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? छोटा, तो ये भी नहीं होगा।
तो यहाँ पे आपने देखा मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आंसर निकाल लिया ऑप्शन सी ड्यूरेबल। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा है जो है ड्यूरेबल, तो ये आपका सही आंसर होगा। अब मैं बता देता हूँ, ड्यूरेबल और परमानेंट दोनों का मतलब है अस्थाई, जो लंबा टिक सके। जो जैसे आपने कोई भी सामान खरीदा तो वो बहुत ज़्यादा दिन तक वो अच्छा से रहेगा, मतलब वो अपने कंडीशन में रहेगा, तो उसको हम कहते हैं कि वो ड्यूरेबल है, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। क्लियर। चलिए अगला है ऑफन। ऑफन का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो प्रायः होती है। ऐसे तो इसका हिंदी ही होता है प्रायः, है ना। तो देखिए इसको भी ऑप्शन एलिमिनेट करके बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, ओकेजनली। और ये सारे का मीनिंग लिख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी, तो ये तो विपरीतार्थक होगा, हमें तो पर्यायवाची बताना है। समटाइम्स ये भी कभी कभी होता है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। और रेयरली, ये क्या, रेयरली का मतलब होता है जो कि कभी कभार हो जाए, मुश्किल से वो घटना घटे कोई भी चीज़, तो कभी कभार होता है ये, तो ये भी नहीं होगा। और ऑफन का मतलब जो प्रायः, जो अक्सर होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करके हमने ऑप्शन ए तक पहुँच लिया, जो कि यूजली लिखा हुआ है। यूजली और जो ऑफन है ना, दोनों का मतलब होता है अक्सर, है ना, जो हमेशा होता है उसको कहते हैं। तो यहाँ पे ऑफन का जो सही आंसर है वो तो यूजली हो गया। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो है ना रेयरली, सम टाइम, ओकेजनली, ये तीनों एक दूसरे का सेम मीनिंग रखता है, मतलब सिनोनिम है। तो ये भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब की बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि रेयरली का बता दीजिए। तो एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए अगला टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर का मतलब होता है कोई भी दो चीज़ें हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती, एक समान दिखाई देती है, उसको हम कहते हैं टेक्स आफ्टर, मतलब रंग रूप में मिलना। तो मान लो कि यहाँ पे ऑप्शन में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो बस उसी तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। फॉलोज, ये क्या होता है, ये अनुकरण करना कुछ ऐसा होता है, तो ये नहीं होगा। कम्स आफ्टर, है ना, ये तो कुछ अलग बात बता रहा है। और इमिटिएट्स, ये भी अलग है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, रिजेम्बल्स। ये जो रिजेम्बल्स वर्ड है ना, इसका मतलब होता है एक समान दिखाई देना, रंग रूप से मिलना, उसको कहते हैं रिजेम्बल होना। तो टेक्स आफ्टर का सिमिलर जो मीनिंग देगा वो देगा ऑप्शन सी, रिजेम्बल। अगला वर्ड है फ्राग्रेंस। ये तो आपको पता होगा, है ना। फ्राग्रेंस का मतलब होता है सुगंध, महक। आप लोग जो कपड़ों पे सेंट छिड़कते हो ना, तो आपको पता होगा इसका मीनिंग। फ्राग्रेंस का मतलब सुगंध होता है, महक होता है। अब यहाँ पे मान लो कि ये चारों में से मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा, तो मैं ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँच जाऊँगा। जैसे टच, टच का मतलब छूना, तो ये तो नहीं हो सकता, इसका मतलब तो सुगंध नहीं ना है। और साइट का मतलब दृश्य, तो ये भी नहीं हो सकता। और टेस्ट का मतलब स्वाद है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हम ऑप्शन के आंसर तक पहुंच गए जो कि अरोमा। तो फ्रेग्रेंस का मतलब भी सुगंध होता है और अरोमा का मतलब भी सुगंध होता है। तो मैंने आपको बताया ना, अगर आपको आंसर आता है कि फ्रेग्रेंस का मतलब सुगंध और अरोमा का मतलब भी सुगंध, तब तो आप डायरेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन बी को। अगर नहीं आता है तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप बहुत आसान तरीके से आंसर तक पहुंच सकते हो। क्लियर। अब चलते हैं अगला, आइडिया। आइडिया का मतलब आपको पता है विचार होता है ना। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, मान लो कि यहाँ पे भी हमको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो चलिए ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इमोशन, ये तो आपको पता होगा ना कि आइडिया का मतलब विचार होता है, इतना तो पता होना चाहिए। अब ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, तो इमोशन, इमोशन का मतलब तो दुख सुख इस तरह का जो फीलिंग्स होता है उसको कहते हैं, तो ये तो नहीं होगा।
कंप्रीहेंशन ये तो समझ होता है, जैसे कोई भी चीज़ कहीं पे लिखा हुआ है या फिर कोई इशारा कर रहा है आपको, तो आप जो समझते हैं वहाँ पे उसको कहते हैं कंप्रीहेंशन, समझ। अब यहाँ पे देखिए एक और है जिस्ट। जिस्ट क्या होता है? जिस्ट होता है कोई भी चीज़ का मेन चीज़, मेन पार्ट, है ना, समरी। तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँच लिया है। ऑप्शन बी आंसर होगा नोशन। और नोशन का मतलब ही विचार होता है। अगर आपको ये मीनिंग याद था, जैसे मेरे को तो ये मीनिंग पहले से पता था, है ना। तो बहुतों बार क्या होगा ना कि अगर आपको मीनिंग डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट आंसर करोगे, और अगर नहीं पता है तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। अब इसके बाद मैं एक बात बताता हूँ कि अगर आपको नोट्स लेना है ना, तो इस चैनल पे बहुत अच्छा नोट्स है जो कि 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए ही बनाया गया है। अगर आप इस नोट्स को लेते हैं तो आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे जाकर आप नोट्स को ले सकते हैं और आपको यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।